उसको इतना आसान बनाना माननीय विधायक जी की तरफ से है। मतलब उन्होंने हमारे सफ़र को बहुत आसान बना दिया है और मैं सभी का धन्यवाद करना चाहूँगी। इतना बड़ा प्रोजेक्ट बिना किसी प्रोटेस्ट के जो आज साकार हुआ है, उसमें हमारा आप सब लोगों का कुशल नेतृत्व है और हमारा भागीदारी भी है इसमें। धन्यवाद आपका। हालांकि जब को देखकर शुरू में जब दी थी, पहली फेज में जब जमीनें गई थी तो बड़ा दुख हुआ था हमें। सच बता रहे हैं, वास्तव में मन बहुत अशांत हुआ था कि हम लोगों की जमीनें जा रही हैं, अब क्या होगा। लेकिन आज जब वहां से देखा है और किसानों को देखा मैंने, सब लोग खिड़की में से देख रहे हैं, कोई कह रहा है ये तुम्हारे खेत हैं, ये तुम्हारे खेत हैं। लेकिन आज वहां पे इतना विकास है, उसको देख के जो लोगों के चेहरे की जो खुशी है उसे देखकर बहुत प्रसन्नता हुई है मुझे। और मैं आपका एक बार फिर से धन्यवाद करना चाहूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद ऐसी सौगात देने के लिए और इस ऐतिहासिक क्षण का जो हमें गौरव मिला है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गीता जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपकी भावनाओं का। और माननीय मुख्यमंत्री जी सेमीकंडक्टर यूनिट नॉर्थ इंडिया की पहली, जिसके लिए आप गए थे और जिसके लगने के बाद वहां आसपास हजारों और इंडस्ट्री लगेंगी, जहां कहीं भी चिप बनाने की फैक्ट्री लगती है उसके इर्द गिर्द के 100 किलोमीटर के रेडियस में हजारों छोटी छोटी कंपनियां लगती हैं। आप कल्पना कीजिए कि जिस जेवर क्षेत्र के बच्चे बाहर नौकरियां ढूंढने के लिए जाते थे, आज योगी जी की वजह से वह दिन आने वाला है जब आपके रिश्तेदार आपसे कहेंगे भैया हमारे बच्चे को अपने यहाँ नौकरी दिला दो। ये संभव हुआ उस नेतृत्व की वजह से जो आपके सामने विराजमान है, और ये संभव हुआ मेरे उन किसान भाइयों के त्याग की वजह से, जिसकी वजह से आज जेवर से हवाई जहाज ने उड़ान भरी। और वह उड़ान जेवर से तो थी, लेकिन वह उड़ान थी विश्व पटल की उड़ान, वह उड़ान थी बदलते हुए उत्तर प्रदेश की उड़ान, और वह उड़ान थी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत को लक्ष्य को पूरा करने की उड़ान। इसी के साथ में हंसराज जी की 3 फेज में जमीन गई है और ये पहले भी आ चुके हैं। सहमति के संबंध में आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि अपने उद्गार से आप माइक दे दिए जाए, संक्षिप्त कहिएगा, 15 मिनट ही बचे हैं हमारे पास बस। मैं महाराज को बोलना है फिर। जो मैं भी बात कहूंगा अपनी ईमानदारी दिल की आत्मा की बात कहूंगा। ठीक है, मैं ऐसी झूठी बात ना कहूँ ना कोई मैं नेता, मैं भी जो मेरे साथ बीती है, जो मैंने अनुभव किया 70 साल 72 साल के उम्र में, मैं सर उसी को कहूँगा आपके सामने। हमारे परम पूज्य मुख्यमंत्री जी और मंत्री जी और हमारे एक बहुत ही बुद्धिजीवी, कहता हूँ उनको बुद्धिजीवी और कर्मठ एक हमारे विधायक धीरेन्द्र सिंह जी, तथा यहाँ पे जितने हमारे सीओ साहब हैं, ये सीओ साहब हमारे एक एसडीएम से अभय कुमार जी, जो कि हमारे साथ 2018 से जब तक 4% जमीन एक्वायर नहीं हुई जब तक हमारे साथ रहे, उन्होंने हमारे साथ बहुत मेहनत की है और इनका भी बहुत बहुत इसमें योग रहा है। मान्यवर, मैं आज आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। आज जिस टाइम हम सुबह 6-7 बजे हम एयरपोर्ट पर पहुँचे, परसों में मालूम पड़ गई कि हम वहाँ जाएंगे, हमें बड़ी खुशी हुई। हमारे जो किसान यहाँ आए, 99% किसान ऐसे हैं जिन्होंने हवाई जहाज उड़ता हुआ देखा है, न कि जमीन में भी नहीं देखा इन्होंने। और आज माने आपके आशीर्वाद से, माने विधायक जी के मेहनत से आज ये किसान पहले ये 6 गाँव के जो किसान हैं, पहले 6 गाँव के फेज के किसान हैं। सबसे ज़्यादा योगदान, सबसे ज़्यादा बलिदान हम लोगों ने किया है। हमने अपनी ज़मीन को बिल्कुल ना के बराबर दे दिया। हमने आपने मुख्यमंत्री जी आपने जो गोरखपुर वाली घटना हमको सुनाई थी, मुख्यमंत्री जी आपने हमको एक गोरखपुर वाली घटना सुनाई थी। उस घटना से हम प्रभावित होकर, उस बात को हम समझ के, हमने तुरंत पूरे किसानों के हाथ जोड़े, पैर पूजे। विधायक जी ने, हमारे एसडीएम साहब ने, जितने भी अधिकारियों ने रात दिन मेहनत करके नहीं आज इस एयरपोर्ट में बनाने में काम किया है सबसे पहले। और देखो, आप हमारे मोदी जी ने तो भारत बदल दिया, आपने उत्तर प्रदेश बदल दिया, और हमारे विधायक जी ने, धीरेन्द्र सिंह ने जेवर बदल दिया। आज जेवर को कोई नहीं जानता था। 2017 से पहले मैं एक घटना बताता हूँ आपको, 2 मिनट सुनना मेरी। मेरा गांव जहांतपुर है। एक 50 साल की बुढ़िया औरत, विधवा, जेवर बैंक हुआ करती थी, बेचारी 7,000 रुपये निकाल के लाई पेंशन के।
और उस दोपहरी का गर्मी पड़ रही थी सर, वो गांव में घुसते घुसते 2 बदमाश आए और मोटरसाइकिल से उस पैसे को छीन के चले गए। मैं गांव के पैसे, मैं झूठ बोला सच बोल रहा हूँ, 7,000 रुपये उससे छीन के चले गए। अब मैं बताता हूँ 2019 की बात, जिस टाइम मुआवजा बढ़ रहा था हमारे गाँव में, तो हमारे गाँव में एक बैंक थी सर, हमारे फतेह मोहम्मद है, मुसलमान नगला सीतर के, 75 साल की उम्र उनकी। तो वो बैंक तो उन्होंने रुपये निकाले करीब 20-25 लाख रुपया। वहाँ जो उनको क्या हुआ, 50,000 की, 1 लाख की 10 इनकी गड्डी मिल गई उनको, एक मतलब एक जो होती है सुबह की तौलिया, उसमें गठरिया, वो बेचारे उन रुपये ने भर के नहीं और बैंक की सिद्धि में बांध रहे, ऐसे बांध रहे, उन्होंने गठरिया बांध रहे। अरे मैं बोला क्या कर रहे हो तुम? और बांध के उन्होंने धलिया सिर पे अपनी पे, दिन के 12 बजे, 2019 की बात बता रहा हूँ, दिन के 12 बजे, और उन्होंने गठरिया में से रख ली। अरे मैं बोला तुम्हें कोई छीन ले जाओगे, बड़े आदमी हो? अरे कैसे छीन ले जाओगे, बाबा को राज है। एक मुसलमान भाई इस बात को कहता है कि बाबा को राज है, कैसे छीन ले जाओगे? अब लगा लो 2016 से पहले, 17 से पहले, 2017 के बाद में सब बहुत ही अमन चैन है। और सर हम सब भगवान से दुआ करते हैं, हम भगवान से दुआ करते हैं कि आप दोबारा मुख्यमंत्री बने, हम यही चाहते हैं। और हमारे विधायक जी पिछली बार 60,000 वोटों से हमें जिता के भेजे, हम आज तक जाते हैं, इस बार 1 लाख वोटों जिता के भेजेंगे, हमारा वादा। धन्यवाद। आप टिकट आए हो क्या मेरा आज लखनऊ? तो मुसलमानों का भी आपने ही पक्ष रख दिया, फिर जफरू खां कहाँ करेंगे? इनकी इतनी बढ़िया दाढ़ी है। जफरू जी, आपका निकाह भी करवाएंगे हम लखनऊ से। बोलिए आप क्या बोलना चाहते हैं। जफरू नेताजी, माइक दे दिया जाए। सभी भाइयों को मेरा नमस्कार। ये हंसराज जी ठीक कह रहे थे कि मुसलमान भी कह रहे हैं बाबा का राज है? हाँ बढ़िया कह रहे, बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो हमने मेरी 35 बीघा खेत हो, मैं जो गांव 6 गांव विस्थापन हुए, मैं नंगला छीतर से हूँ। तो हमें जो आज एयरपोर्ट में गए हैं खुशी में, तो जहाज में बैठे हैं, हवाई चप्पल से हवाई जहाज में बैठे हैं हम। तो हमें इतनी खुशी हुई है, 35 बीघा खेत, बहुत ही खुशी हुई है। 35 बीघा खेत की नाम है, बहुत ज़्यादा हमारे मुख्यमंत्री जी ने बहुत तरक्की आबादी, बहुत ज़्यादा तरक्की आबादी है। और हमारे धीरेन्द्र विधायक जी ने घर घर में जाके सहमति मांगी है। धीरेन्द्र बहुत सहमति, बहुत मेहनत करी है हमारे बाबूजी ने। हमारे मुख्यमंत्री को तो बहुत ज़्यादा सहयोग है, बहुत ज़्यादा क्षेत्र में बहुत हमें बहुत ज़्यादा हुआ है। आपने तो एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट इंटरनेशनल, और बहुत कंपनी, और मैं वो सिटी फिल्म सिटी, वो बहुत बड़ा प्रोग्राम करवा, बहुत रोजगार बच्चे को बहुत अच्छा कराओ। आपने बहुत बढ़िया करो। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। आप हम हज करके आए, हम आपसे आशीर्वाद देने के बोल। वो आपका निकाह कराएंगे, दीपक कुमार साहब से कह दिया मैंने, लखनऊ से कराएंगे, चिंता मत करो, परेशान होने की जरूरत नहीं है। महाराज लोग और हैं, मैं क्षमा चाहूंगा, जल्दी समाप्त करूंगा इसे। चूंकि इतिहास में कुछ ऐसे कार्य होते हैं, कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो केवल संरचनाएं नहीं बनाते, बल्कि लोगों के दिलों में विश्वास का निर्माण करते हैं। और नोएडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जो जेवर में बना है, वो एक ऐसा ही निर्णय है योगी आदित्यनाथ जी का, जो ईंट और सीमेंट का ढांचा नहीं है। यह किसानों के विश्वास, उनके त्याग और उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति से निर्मित विकास का वह मंदिर है, जिस मंदिर में